तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान ने अमन, सलामती और इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अफ्रीकी ममालिक की कोशिशों के साथ एकजहती का इजहार करते हुए कहा कि यह ममालिक उसकी अव्वलीन तरजीह हैं और वह सलामती और दिफाई शोबे समेत उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज यहां 12वीं दिफाई नुमाइश के मौके पर दूसरे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग में अपने खिताब में कहा, अफ्रीकी ममालिक हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीह है और उन ममालिक के साथ हमारी शिराकत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उन 10 उसूलों पर मरकूज है जिनका जिक्र उन्होंने 2018 में युगांडा की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए किया था। हिंदुस्तान अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। साथ ही वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए ताउन के अलावा समंदरों, खासतौर पर बहरीन में खुले, आजाद और कवायद पर मबनी नज्म के लिए भी काम कर रहा है। अफ्रीकी ममालिक के साथ देरीना सकाफती ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के वसी इख्तिसादी, सिफारती और दिफाई ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी ममालिक की तरजीह हमारी तरजीह है। हम अफ्रीकी अमन और सलामती के मुश्तरका निजाम की तामीर के लिए आपकी कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंद अफ्रीका दिफाई डायलॉग का मौजूद दिफा और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने की हिकमत अमली बहुत मुनासिब है और ये दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में सलाहियत साजी, तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, मेरीटाइम सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ताउन के नए इम्कानात तलाश करने का मौका देता है। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर राजर बरी बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें सदर बन गए हैं। मंगल को मुनक्किदा सालाना जनरल मीटिंग में बीसीसीआई ने यह फैसला किया। यहां जारी एक बयान में बीसीसीआई ने कहा कि राजीव शुक्ला बोर्ड के वाइस चेयरमैन बन गए, जबकि जयशाह सेक्रेटरी बने रहेंगे। देवजीत सायका को बोर्ड का शरीक सेक्रेटरी और आशीष शेलार को काजिन मुकर्रर किया गया है। सालाना आम इजलास में तमाम ओहदेदारान का बिला मुकाबिला इंतखाब किया गया। हिंदुस्तान के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे खेलने वाले बने इस ओहदे पर सौरव गांगुली की जगह लेंगे, जिन्हें 2019 में बोर्ड का सदर मुकर्रर किया गया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में वाक़ 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से 6 यात्रियों को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर मंगल को धुंध की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह से पायलट समेत तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की रेस्क्यू टीमें जायबारदाद पर पहुंची और तमाम नाशों को निकाला गया। एसडीआरएफ की तर्जुमान ललिता दास नेगी ने बताया कि श्री केदारनाथ यात्रा के रास्ते पर लिंचोली ग्रोड चिट्टी के दरमियान हेलीकॉप्टर के हादसे की इत्तला मिली, जिसके बाद केदारनाथ लिंचोली से इमदादी टीमें फौरन जाए वाक़या पर पहुंच गई हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर आरएन कंपनी का था, उसमें 7 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर धुंध के बाइस हद निगाह कम होने की वजह से पहाड़ी से टकराने के बाद गिरकर तबाह हो गया। नेगी ने कहा कि पूर्व, रामानुज, कृति, ब्राड, अरवी, सुजाता, प्रेम कुमार, काला और पायलट अनिल सिंह इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से 2.5 किलो मंशियात बरामद हुई हैं। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने मंगल के रोज बताया कि 17 अक्टूबर को शाम 8:30 बजे के करीब सरहद पर तैनात 183 बिलियन बीएसएफ के अलर्ट दस्तों ने गांव छाना जिले अमृतसर के नजदीक इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने वाले मुश्तबा ड्रोन का पता लगाया। उन्होंने कहा कि फौजियों ने फायरिंग करके मुश्तबा ड्रोन को जमीन पर मार गिराया। अफसर ने बताया कि इब्तिदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ पार्टी ने पुली बैग में लिपटी हुई एक क्वाड कॉप्टर में एक DJI मैट्रिक्स और मुश्तबा मंशियात तकरीबन 2.5 किलोग्राम बरामद की। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और पुलिस और मुताल्लिका इदारों को मुतल्ला कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के जिले कटनी में 5 बच्चे नदी में नहाने के दौरान गर्काब हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि 5 बच्चे अपने दोस्तों के साथ NKJ थाना इलाके के तहत गांव डेड़ा खुद से 1 किलोमीटर दूर गिरा घाट पर अपनी सालगिरह मनाने गए थे। इसी दौरान नदी में नहाते हुए ये बच्चे गर्काब हो गए। इस वाकये में साहिल चक्रवर्ती, महिपाल सिंह, सूर्या विश्वकर्मा, आयुष और अनुज सोनी की मौत हो गई। बताया गया कि एक बच्चा नदी में डूब रहा था तो उसे बचाने के चक्कर में एक के बाद दीगर तमाम बच्चे डूबने लगे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही जबलपुर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रूसी फौज ने यूक्रेन में एक बार फिर पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हुए कैफ और दीगर बड़े शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं।
सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुआविन किरिलो तिमोशेंको के हवाले से बताया गया कि कैफ में 3 धमाके हुए हैं। शहर के बाएं किनारे पर धुएं के बादल देखे गए। वस्ती शहर दिनेप्रो में 2 पावर प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा और ज़ेटोमे में बिजली की कटौती की इत्तला मिली है। कैफ पर ताजा तरीन हमले कामिकाजी ड्रोन हमले के 24 घंटे बाद हुए। ईरानी साख्ता बगैर पायलट कामिकाजी ड्रोन ने दारुल-हुकूमत और शुमाली शहर सिमी में कम से कम 8 अफराद को हलाक किया और सैकड़ों कस्बों और देहातों में बिजली की बंदिश के साथ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासिर किया। सदर ने कहा कि रूसी काबिज शहरियों को दहशतजदा कर रहे हैं और मार रहे हैं। इब्तदाई तौर पर यह वाज़ेह नहीं था कि मंगल के हमलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। ताहम सदारती दफ्तर के नायब सरबरा तिमोशेंको ने बताया कि जनूबी शहर मैकोलाइव में एक रहायशी इमारत पर पूरी रात एक S-300 तैयारा शिकन मिसाइल दागा गया, जिसमें एक शख्स मारा गया। शहर की फूल मंडी भी तबाह हो गई। दीगर हमलों में मंगल की सुबह शुमाल मशरकी शहर खार कैफ में गोलाबारी की इत्तला मिली। कैफ में एक पावर प्लांट पर हमले ने दरियाए दिनेप्रो के किनारे पर बिजली और पानी के बगैर एक इलाका मुतासिर हुआ। कैफ के मगरिब में वाक़े ज़ाइतोबीर में मेयर ने कहा कि शहर में बिजली या पानी नहीं है और अस्पताल बैकअप पावर पर काम कर रहे हैं। जनूबी शहर ज़ायोरिज़िया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन ताइवान के लिहाज के मंसूबे पर पहले की बनिस्बत ज्यादा तेज रफ्तारी से कोशिश कर रहा है और उसने फैसला कर लिया है कि मौजूदा सूरत हाल उसे काबिल कबूल नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साबिक वज़ीर ख़ारजा कोंडोलीज़ा राइस के साथ एक तकरीब में ब्लिंकन ने कहा कि अगर चीन पुरअमन तरीके से इल्हाक का मकसद हासिल नहीं कर सका तो मुमकिन तौर पर ताकत का इस्तेमाल करेगा। यही वो चीज है जिससे मौजूदा सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इससे जबरदस्त कशीदगी पैदा हो रही है। अमेरिका ताइवान के साथ अपने वादे का एहतराम करेगा और जजीरे के दिफा की सलाहियत की हिमायत करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इतवार के रोज बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में अपनी इफ्तिताही तकरीर में इस बात का इरादा किया है। रूस के जनूबी शहर एस्क में एक रूसी लड़ाका बमबार तैयारा एक 9 मंजिला इमारत से टकरा गया, जिसमें 3 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद हलाक और 19 दीगर जख्मी हो गए। हुक्काम ने मंगल को यह इत्तला दी। रूसी बमबार Su-34 डबल इंजन वाला सुपरसोनिक बमबार है। इसका इस्तेमाल एटमी हथियार के हमले में भी किया जा सकता है। यह तेज रफ्तारी से तवील फासले तय करके हमला करने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इस तैयारे में आम लड़ाका तैयारों से कहीं ज्यादा ईंधन भरा जाता है। यह रूसी फिजाइया के बेहतरीन तैयारों में से एक समझा जाता है। यूक्रेन की जंग के दौरान मैदानी जंग से 2 रूसी लड़ाका तैयारों के हादसे का यह 10वां वाकया है। एक तरबियती परवाज के दौरान Su-34 जेट के 2 पायलट जहाज की इमारत से टकराने से कबल पैराशूट के जरिए बहिफाजत बाहर निकल गए। तैयारे में आग लगने के बाद शदीद तबाही हुई। रूस की हंगामी वजारत ने कहा कि इमदादी कारकुनों ने पहले कहा था कि हादसे में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं, लेकिन मजीद तलाश के बाद उन्होंने तस्दीक की कि हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने जेनिम वैली में 5 प्रोजेक्ट्स के लिए रखा संगे बुनियाद। कहा प्रोजेक्ट से 3000 अफराद के लिए पैदा हो सकते हैं रोजगार के मौके। तेलंगाना रियासत अमन और सलामती और तरक्की के मामले में सर फहरिस्त। रविंद्र भारती में मुनक्किदा अवार्ड्स तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी का किया दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में अंडर ड्रेनेज और CC रोड के कामों का रखा संगे बुनियाद। जनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में भी बारिश की पेशकियासी। हिंदुस्तान अफ्रीकी ममालिक की हर जरूरत को पूरा करने के लिए है तैयार। 12वीं दिफाई नुमाइश के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और रूसी फौज ने यूक्रेन पर एक बार फिर से किए नए हमले। कैफ और दीगर बड़े शहरों में पावर प्लांट्स को बनाया निशाना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।